शांति। आज 28 जून 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, अपनी उन्नति के लिए रोज़ रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। तो जब हम कैरेक्टर में हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी उस अवस्था तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रोज़ अपना पोता मेल देंगे, सोते समय एकदम माइंड को खाली करके सोएंगे और चेक करेंगे हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। तो ये हमारी अवस्था, जब हमारी कॉन्शसनेस पूरी बढ़ती जाएगी, उन्नति के लिए रोज़ रात को उन्नति करनी है हमको। उन्नति किस में? परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान में उन्नति नहीं करनी है। यहाँ हमको चढ़ती कला में उन्नति करनी है कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हम गिरती कला में आए तो हम शरीर और मन माइंड से अपना अटैचमेंट रखते रखते और देह भान में पूरे डूब गए, ड्रामा को सच समझ लिया। अब हमको हमारी कॉन्शसनेस में उन्नति करनी है, आत्मिक स्मृति में टिकने के लिए। तो ये हद की बातें, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान कि ये मेरी नहीं है, ये ड्रामा ने हमको दी है। तो मैं ड्रामा नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इस ड्रामे को मैं आत्मा साक्षी होके देख रही हूँ, इस ड्रामा से पूरी डिटैच हूँ। तो उसी अवस्था में हमको उन्नति करनी है कि हम सोल कॉन्शियस स्थिति में ही अपने आप को आत्मा समझकर ही सारे कर्म करें। तो उसी में हमको उन्नति करनी है। तो उस उन्नति के लिए हमको बाबा को याद करते हुए ड्रामा से डिटैच होना है। प्रश्न में बाबा कहते हैं, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? सौभाग्यशाली महान बच्चे कौन? जो पूरे अपने ड्रामा से धीरे धीरे डिटैच होते हैं। एक साथ तो कोई भी नहीं होगा। तो ड्रामा से जो डिटैच होते जाएंगे वे भाग्यशाली बच्चे। उत्तर में है, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगी। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। निश्चय बुद्धि सिर्फ एक बाबा पे निश्चय। तो बाबा पे निश्चय हो गए तो स्त्री पुरुष का भान भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं। उस कॉन्शसनेस में जब टिके रहते हैं तो शरीर की बातें, उसकी जो हद है उसी में है। बेहद में सिर्फ मैं आत्मा हूँ। उसके अंदर ये नीचे की हमारे ये दुनिया है झूठी, उसमें हमको कुछ ममत्व नहीं रहता। सिर्फ उपराम स्थिति में यही समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो ये पक्के निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होंगे जो परिपक्व अवस्था में हैं। परिपक्व अवस्था में जब आत्मा सीट पर सेट हो जाती है तभी वह निश्चय बुद्धि बन पाती है, ड्रामा से डिटैच। तो महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट और ये भी स्टूडेंट, हम भी भाई आत्मा, वो भी भाई आत्मा। तो भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे, क्योंकि आत्मा समझे बिना हम अपने आप को बहादुर बच्चे यहाँ पे नहीं समझ सकते। इसमें जब हम आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाएंगे तो मैं आत्मा, दूसरी आत्मा का कभी रोल उसमें नहीं दिखता है, सिर्फ उसकी सोल को ही देखते हैं। तो सोल टू सोल लव, उसमें किसी देह की बातें, किसी का भी हद की बातों का, कहानी का, कैरेक्टर का, टाइम का, इमोशनल्स, फीलिंग्स, ये चीज़ें कुछ भी प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप स्थिति होती है। तो उस शून्य में सिर्फ मैं आत्मा ही रहती हूँ। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो मुखड़ा किस में देखना है हमको कि हमारी जो उन्नति है वो कितनी हो रही है, जो हमारी तमो प्रधान स्थिति से सतो प्रधान स्थिति में बनने में कितना टाइम है। तो यही मुखड़ा हमको रोज़ देखना है। सुबह उठते ही हम बाबा को याद करेंगे तो देखेंगे बाबा से याद की यात्रा में हम सफल रहेंगे कि हम कितनी परसेंटेज पे हम अभी तक पहुंच रहे हैं बाबा को याद करते करते। उसमें मुखड़ा देखेंगे। तो मुखड़ा जब हम देख रहे हैं तो उस अपने जो आत्मा का जो सत्य है उसमें राजा की सीट से मैं आत्मा कितनी दूर हूँ।
तो राजा जब हम उस अकाल तख्त पर बैठ जाएंगे और सीट पर सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए, तभी हम उस मुखड़ा को भी समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे संकल्पों में बीच बीच में माया आ रही है, ये माया ही हमको हिला देती है, जो कुछ भी नहीं है, दुनिया का सत्य है नहीं माया, पर हमको हिला देती है उस स्मृति में। जो है नहीं वह नहीं है, उसी को हम माया कह रहे हैं, पर वो बीच भी हिला देगी। जैसे हर एक नाटक आते हैं जो देवताओं के धारावाहिक, उसमें नारायण नारायण आ जाते हैं, माना संकल्प आ जाते हैं नेगेटिविटी के या फिर अहंकार के, जो हमको इधर उधर भटकाते रहते हैं। मन द्वैत में, हमारी दो मत में हमको ले जाता है ये मन चंचल घोड़ा। लेकिन जब हम उस स्मृति में टिक जाएंगे तो हमारा चंचल घोड़ा उपराम स्थिति में सीट पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मन हमारा मर्ज हो जाएगा, मन बुद्धि संस्कार, तभी हम उस अवस्था में पहुँच पाएंगे। तो ओम शांति। तो ये बात रोज़ रोज़ बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने से पहले पोता मेल देखो, और इसी में बाबा हमको समझाते हैं कि हम अब वापस हमको घर जाना है, बाप की याद से और याद की यात्रा से वापस घर जाना, माना अपनी कॉन्शसनेस में वापस लौटना है। तो इसमें जानते हैं कि हम संगम पर बैठे हैं, ये भी है संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। तो हम स्टीमर में बैठ रहे हैं, उसमें हम उतर जाते हैं। जैसे रास्ते में हम कहीं बैठे हैं तो हमारा स्टैंड आ गया, हम उतर गए। तो माना जब हमारी कॉन्शसनेस ट्रांसफ़र हो जाती है उस बेहद में, तो हम ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं, हम उतर जाते हैं। माना स्टेज पर जो हमारा माइंड है वह एकदम आत्मिक स्मृति में टिक जाता है, और ड्रामे से मैं आत्मा डिटैच हो जाती हूँ। तो फिर वहाँ पे डिटैच हो गए तो आप उतर गए, माना आप स्वर्ग की राजाई में पहुँच गए, आपका गेट खुल गया आत्मिक स्मृति का। फिर उसके बाद में संगम पर ही पुरुषोत्तम आकर नाव में बैठे हो, तो इस नाव से आप उतर गए, तो आपकी जो स्थिति है वह एक रस अवस्था जब हो जाती है, तब आप ड्रामा से डिटैच होके उतर जाते हैं नाव से। तो इसमें फिर कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी है, फिर आपके कलयुगी दुनिया का बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस शरीर द्वारा फिर पाठ बजाना होता है। फिर इस शरीर द्वारा पाठ बजाना कैसे होता है कि मैं आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर पाठ बजा रही हूँ, सभी आत्माओं को प्यार आनंद सुख सातों गुण आठों शक्तियाँ मैं दे रही हूँ। तो इसमें ड्रामे में डिटैच होने के बाद में परमात्मा की श्रीमत पर मैं आत्मा, तो सिर्फ पाठ बजाएगी। अब उसका बाहर की सेवा यहाँ पे उस अवस्था में उससे ड्रामा की छूट हो गई है। तो ये अभी तुमको वापस जाना है, तो बड़ी खुशी से अब यहाँ पे हम खुशी से ही जाते हैं और खुशी में ही अंदर में रहते हैं, और कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कौन माथा मारते हैं? जो मनुष्य मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जटाएं बांधे हुए हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, माना याद की यात्रा में वो अभी तक संपूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो ये माथा मारते हैं। और जीवन मुक्ति जब हम कार्मिक अकाउंट पूरे करके अंदर के जो हमारी एक कलयुगी बातें हैं, इस झूठी दुनिया को हम ये सच समझ रहे हैं, और इस संसार से हमको बहुत लगाव है, प्यार है, शरीर की जो कॉन्शसनेस है वह इतने की इतनी ही रह रही है, रोज़ आत्मा समझ, तो हमको मुक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, अंदर का कार्मिक अकाउंट युद्ध ख़त्म हो जाएगा महाभारत का अंदर का, उसी के बाद हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे होंगे, और तभी हम बेफिक्र बादशाह की अवस्था में टिक पाएंगे। तो उसमें हमको कार्मिक अकाउंट बराबर अपना पहले करना होगा। तो ये कार्मिक अकाउंट प्रेम से होता है, बाबा से, मजबूरी से नहीं। तो हम जब प्रेम से ये कार्मिक अकाउंट बाबा को याद करते करते कर लेंगे तो जीवन मुक्ति के अर्थ में टिक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर बंधन ख़त्म हो गया हद का, और बेहद में प्यार शुरू हो गया आत्मिक स्मृति में। तो ये जीवन बंध में आए हो, माना हम जब सभी शरीर और शरीर की बातों में हैं, कैरेक्टर को सच समझ रहे हैं, तब हम जीवन बंध में आए हैं। तो यही बाबा हमको समझा रहे हैं कि तो इसमें कितना पुण्य का कार्य है, और इसमें खर्चे आदि की कोई बात ही नहीं है।
सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना। तो हीरे जैसी क्या है हमारी कॉन्शसनेस, तो उसी में हमको बाबा को याद करना है। उसमें क्या बताएं आज कि पुखराज परी ये क्या है, प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप की स्मृति है, जिसमें बाबा नाम रखते हैं और जिसमें हम दुनिया के अंदर अंगूठी की भी मणियाँ जो होती है लगाते, उसके भी नाम है। पुखराज परी, सब्ज परी, जो भी नाम है तो वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसी, माना हमारी जो मर्जीवा डायमंड जन्म है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है। उसके लिए कह रहे हैं हीरे जैसा जन्म। तो ये माणिक, एक माणिक बता रहे हैं, तो हीरे जैसा होगा तो माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। तो ऐसी परियाँ, और ये कौन होते हैं, नवरत्न होते हैं ना, जो हम अंगूठी में लगाते हैं। कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्न की अंगूठी बनती है। जब ग्रहचारी किसी व्यक्ति विशेष पे बैठ जाती है, जब मनुष्य मन के वश ही ग्रहचारी होती है, आत्मिक स्मृति में ग्रहचारी खत्म हो जाती है। तो इसमें जीवन मुक्ति पाने की दरकार एक ही है, सिर्फ आपको याद करो। तो इसमें जब इस याद से हम एवर हेल्दी हो जाएंगे, निरोगी बनेंगे, तो क्यों न अपना चार्ट रख उन्नति को पाएं। क्योंकि चार्ट रखते रखते एक दिन हमारी तमो से, रजो से, सतों में कॉन्शसनेस जब हमारी पूरी हो जाती है, टिक जाती है, तो हम उस अवस्था में निरोगी होते हैं। माना इस ड्रामा से पहचान नहीं बनाते हैं, ये विकार है, ये कैसी भी अवस्था है, इसमें यहाँ पे हमारा कोई लगाव नहीं है। सब हम उपराम स्थिति में, कोई रोग नहीं है अब, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, और आत्मा में कोई भी रोग नहीं होते हैं। क्योंकि आत्मिक स्मृति में टिकने के बाद में शरीर की फीलिंग्स, इमोशनल्स, दुख दर्द कुछ भी नहीं होते हैं, तो उसमें मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर वो ड्रामा से पूरा डिटैच हो जाते हैं। तो उसमें बाबा कहते हैं तो संशय जिन बच्चों में सचमुच में बने हैं, तो उनमें भी कोई संशय हो पड़ता है। संशय जब तक होता है तो हमारी निश्चय बुद्धि नहीं होती। हम दूसरों को ही देखते देखते समझते हैं कि इनको भी बाबा के घर में इतनी प्राप्ति हुई है, हमको भी हो जाएगी। तो हद की प्राप्तियों को सच्चा समझना, हद की प्राप्ति के लिए हम मांगते रहते हैं, बाबा की तरफ से शांति आ रही है, मेरे अंदर आएगी, बाबा मेरे को धन देंगे, बाबा मेरे बच्चों को अच्छे रखना, मेरे परिवार को अच्छे रखना, मेरे बेटे पोते की नौकरी लगा देना। तो जब तक हम इन संशय में हैं, हद का प्यार चाहिए हमको, जब तक चाहिए, जब तक इच्छाएं, ये बातें हैं, जब तक हम उस संशय बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि हम उस कैरेक्टर को ही सच समझ रहे हैं अभी तक। ऐसे भी कहते हैं कई, तो जैसे ड्रामा है बना बनाया एक्यूरेट। कई ऐसे कहते हैं मेरे 2 बेटे तो थे, एक मैंने बाबा को बना लिया, मेरे 2 बेटी तो थी, एक मैंने बाबा को बना ली। तो उस परिवार को बढ़ा रहे हैं हद का, ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो ये हद की बातें हैं ये हम नहीं हैं, हम हैं आत्मा। और आत्मा का न बेटा है, न पोता है, न परिवार है, न पद है, न पोजीशन है, न इमोशनल्स है, न फीलिंग्स है, न कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है, क्योंकि शून्य है। अब शून्य में एक थोड़ी है, कुछ भी नहीं है ना, तो उसमें हम बिंदु स्वरूप हैं, तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ड्रामानुसार मिला है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, ड्रामा मेरे से करवा रहा है और मैं आत्मा निमित्त कर रही हूँ। यहाँ पे अब यही स्मृति बसती है शून्य में, मैं कुछ भी नहीं, करता नहीं, अकर्ता के भान में ही आत्मा अपनी सीट पर सेट रहती है। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये जो अवस्था है कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन में नहीं होगी, ड्रामा से डिटैच होंगे। तो तुम अब बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि जो अवस्था है कर्मातीत, कर्म करते हुए अतीत में रहना, तो उस अवस्था के बारे में बाबा बात करते हैं। तो वह बहुत खुशी में रहते हैं, कोई भी झंझट नहीं है, क्योंकि उनको न तो हद का झंझट है और बेहद में वह बड़े आनंद स्वरूप है, दोनों ही स्मृति में उनको कोई झंझट नहीं। हद की तो उनको कोई भी है ही नहीं, कर्तापन का भान तो कोई झंझट नहीं है। अब यहाँ पे ये भी बाबा कहते हैं कि पुराने शरीर आदि सब छोड़कर, तो यहाँ पे पुराना शरीर आदि से तो पाठ तो बजा रहा है शरीर यहाँ पे,
लेकिन उसकी जो स्थिति है वह परम स्थिति में टिकी हुई है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से जो हमारा ड्रामा में जो हमको कर्मेंद्रिय मिली है वह मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो पार्ट बजाते हुए भी न्यारा और प्यारा अपने आप को महसूस कर रही है। तो उसमें हर्षित मुख हमेशा हमको रहना है। और कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। तो बुद्धि में समझा जाता है कि अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छूटना है। कहाँ तक बने हम लक्ष्मी नारायण ड्रामा से डिटैच, और अपने को एक्टर समझते हैं कि हम एक्टर्स यहाँ पे समझना हमको कि हम पार्ट बजा रहे हैं। सभी एक्टर्स, किसी की क्रोध की मिली हुई है पार्ट, किसी को ईर्ष्या की निंदा की, किसी को आलस्य की, किसी को किसकी। मैं आत्मा हूँ, मैं किसी का पार्ट नहीं देखती हूँ। तो फिर उसमें हम सोल कॉन्शियसनेस को अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो एक्टर्स हैं, हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये ड्रामा हमने अपने आप को पहचान समझ कर ही तो बना, हम समझ लेते थे, लेकिन ये ड्रामा तो बना बनाया है। हर 5000 साल बाद में ऐसे ही मूवी चल जाएगी, बने बने स्क्रिप्ट के अनुसार मूवी चल रही है। तो ये बुद्धि में हमको समझना है। तो अभी थोड़े समय पुराना शरीर छोड़ना है, क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये छोड़ना है, और ये अंदर में खुशी भी रहनी है। तो अपनी पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। वैराग्य नफरत यानी ज़बरदस्ती नहीं करना है हमको, प्यार से ही अपने मन को बाबा की श्रीमत पे मनाना है। तो यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, सब छोड़ के जाना है, फिर वह स्मृति आ जाएगी हमको। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा की याद में आएगी, क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ ना। अब ये आत्मिक स्मृति पहले बन जाएगी तो उसमें कमाई हो जाएगी, और जिनकी लास्ट में बन रही है उनकी कम होगी सबकी मुक्ति। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जाएंगे सभी बच्चे उस स्थिति में। और जब एक बाप को याद करेंगे और किसको भी याद किया तो स्मृति ज़रूर आएगी, क्योंकि और किसी को हम याद करते हैं तो फिर उसकी याद ज़रूर आती है। ये भी क्या है, प्रकृति का नियम है कि हम जिसको याद करते हैं तो फिर उसकी याद भी हमको चुकानी है। तो प्रकृति का नियम है, बनी बनाई है प्रकृति भी। तो फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी। कहाँ, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पद यहीं पे भ्रष्ट हो जाएगा, यहीं पे हम उस कॉन्शसनेस में जा नहीं पाएंगे, उस स्मृति में टिक नहीं पाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा उसके अंदर। और फिर हम जो स्टूडेंट हैं तो ये अपने साथ ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे, कि हम बाबा को याद कर कर के ड्रामा से पूरे डिटैच होकर ही छोड़ेंगे, हम न्यारे और प्यारे होकर ही रहेंगे। तो इसमें स्कॉलरशिप हमको मिलेगी। लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। तो हम अपने आप में ही चेक करेंगे कि हमारी जो स्थिति है आनंद स्वरूप स्थिति में जब हम टिकेंगे, डिटैच होंगे ड्रामे में, तो उसमें हमको खुद को ही पता चलता जाएगा कि हम जो हमारा यहाँ पे पार्ट है, जो स्थिति में कॉन्शसनेस का, सोल कॉन्शियस स्थिति हमारी कैसी बन रही है, उसके अंदर ही हम बाबा को हर समय याद करेंगे। तो बाबा को हम हमेशा अपनी बुद्धि में पास रखेंगे ब्रेक में, तभी हमको लक्ष्मी नारायण की शक्ल से पता चलेगा कि हमारी चलन क्या है, खान पान क्या है। तो खान पान में क्या है, हमारे सबसे पहले संकल्प, हमारे थॉट जो हैं वह हमारे सतो प्रधान हो, सबके बराबर समान दृष्टि हो, उसी में हम बन पाएंगे। तो उसमें साक्षात्कार करते रहेंगे, साक्षात्कार करते थे फिर बाबा को सुनाते थे, तो इसमें भी मना कर देते हैं। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे। पिछाड़ी में माना कोई ये नहीं है कि शरीर छूटेगा, जब पिछाड़ी में एक कॉन्शसनेस बनते बनते ही हमको पता चल जाएगी कि हम क्या बनेंगे। अपने आप में अंदर में ही चेक करते रहेंगे, तो कल्प कल्पांतर की ये हालत होती जाएगी, फिर हम हर कल्प में ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें डबल सिरताज, डबल राज्य भाग पा नहीं सकेंगे। डबल सिरताज माना अभी हमको आत्माभिमान स्थिति का सिरताज मिल जाएगा, क्योंकि जो एक जन्म है हमारा 21 में से वह अभी शुरू हो गया है। तो इसमें डबल माना जब तक हम एक डबल रोल नहीं निभाते कि शरीर हमारा आत्मा की स्मृति में टिककर कर्म कर रहा है, हम साक्षी दृष्टा सीट पर सेट आत्मा उस ड्रामे को न्यारा और प्यारा जब तक होके नहीं देखूंगी, तब तक वह डबल हमको रोल या डबल सिरताज का बाबा हमको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो इसमें अभी पुरुषार्थ करने में मार्जिन बहुत है, यानी
समय है, तो उसमें मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बनती है, त्रेता के अंत तक। तो हमको 108 की जो माला है उसी में जो वो ड्रामा बना बनाया है, तो 108 में जो माला में दाने हैं वह है हमारे जो रॉयल फैमिली के परिवार हैं उनकी, क्योंकि 8 राजा और रानी और 100 हैं हमारे परिवार, तो उसमें 108 आ रहे हैं और 16,000 हैं उन्हीं के संकल्पों की रचना। तो फिर जो 108 बन रहे हैं बच्चे, वही अपने संकल्पों को सतो प्रधान बनाकर 16,000 ऑटोमेटिकली ही ड्रामा अनुसार बन जाएंगे। तो यहाँ तुम आए ही हो नरसिंह नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब हम पद का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे हम नफ़रत आने लगेगी कि मुंह नीचे हो जाएगा कि हम कौन से पद में हैं, हम शर्मिंदा अपने आप को समझेंगे, तो यानी कैरेक्टर के वश है अभी तक, तो शर्म आती है। वैसे फिर बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं हम डिटैच होने के बाद में, लेकिन हमको अपने ही कैरेक्टर से नफ़रत आएगी कि हम कौन सी स्मृति में हैं अभी तक। तो कितना समझाया कि चार्ट लिखो, क्योंकि रोज़ बाबा को याद करेंगे तो चार्ट में ही हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी। लेकिन हम क्षमा भी तो मांगेंगे, चेक एंड चेंज। रोज़ हम हमारे स्वरूप में टिकेंगे तो उसमें हम अपने आप को जानेंगे कि हमने कितनी गलतियाँ की है। तो ये कब होगा? जब हम इन आँखों से देखते हुए परंतु बुद्धि में एक बाप की याद रहे, तो कब होगी? इन आँखों से। ये 2 आँखें तो हमारे पास रहेंगी ही, ये ख़त्म थोड़ी होंगी। ये 2 आँखें हैं हमारी। अब क्या है, ये हद की है बातें, तो इसको देखते हुए भी फिर भी हम बुद्धि से एक बाप को याद करते रहेंगे, तभी हम ड्रामा से डिटैच होंगे और तभी तीसरा नेत्र मिला है। और फिर उसमें बुद्धि से ज्ञान की जो नॉलेज है उसमें हमको तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए बाप को देखो और याद करो। अब सोल टू सोल लव होगा। हम तीसरे नेत्र के बाद में ही हम किसी को क्षमा पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम पूरा ड्रामा में थोड़ा थोड़ा डूबते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा निकलते रहते हैं, तो वो स्मृति नहीं होती है। लेकिन पूरा डिटैच हम जब होते हैं, जब हमको ड्रामा में तीसरी आँख मिलती है नॉलेज की। तो देह अभिमान को छोड़ते जाओ, तो देह अभिमान इसमें छूटता जाएगा। ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा भी नहीं है कि आंखें नीचे करके ही बात करनी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा कमज़ोर नहीं बनना, क्योंकि वो भी कमज़ोर ही होते हैं जो आँख से आंखें नहीं मिला पाते हैं। देख तो ये बुद्धि का योग अपने बिलवेट मासूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, माना ये कब्रिस्तान, ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस स्थान पे मैं एक आत्मा हूँ और ये सब मेरी पहचाने नहीं है हद में। मैं एक आत्मा हूँ, ये ऐसे है कि यहाँ पे कुछ नहीं, ये कोई भी आइडेंटिटी मैं नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। यहाँ पे मुझे किसी से भी मोह, लगाव, झुकाव, प्रभाव, तनाव, टकराव कुछ भी इस ड्रामे में मैं और मेरा नहीं है। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, उसी स्मृति में हूँ, तो ये कब्रिस्तान ही होगा। तो इसमें क्या कनेक्शन रखेंगे? इसमें क्या कनेक्शन रखेंगे? तुमको ज्ञान मिलता है ना कि उसको धारण कर उस पर चलना है। श्रीमत है ना कि मैं आत्मा हूँ, उसी में हमको टिकना है और उसी अवस्था में हमको चलना है बाबा की श्रीमत पर। तो इसमें जैसे मंदिर में रोज़ जाना होता है ना, तो वैसे ही पीछे पाठशाला है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बताते तो चित्र लगे हुए होंगे तो समझने में सहज होगा। तो मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही हमको भी अपने मन मंदिर को समझाना है। तो इसी अवस्था में यहाँ पे हमको मंदिर में जाना है, चाहे चर्च में जाना है, चाहे किसी में भी जाना है, लेकिन यहाँ पे याद की यात्रा में अपने अंतर्मुखता के मन मंदिर में, मन माइंड में जाना है। तो ये समझना है, कोशिश करो तो अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएंगे। भपका भी होगा तो मनुष्य आएंगे, उसमें क्या होगा, मनुष्य आएंगे। भपका भी होगा तो वैकुंठ जाने का रास्ता है, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान से कोई वैकुंठ में जा न सके, क्योंकि जब तक हमारी तमो प्रधान अवस्था है और हम इस हद की दुनिया को सच समझ रहे हैं, ड्रामा से हमको सच्चा प्रेम है अभी तक, और हम
शरीर और शरीर के भान में ही हैं और कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो तब तक हम तमो प्रधान अवस्था में, तब तक हम वैकुंठ में नहीं जा सकते। क्योंकि जो कुंठ है हमारा, ये इस देह और देह की दुनिया को जब तक हम सच समझ रहे हैं, तब तक इस मैली दुनिया में ही है। उस वैभव में, उस सोल कॉन्शियस स्थिति में जब तक हम टिके नहीं, तब तक हम आत्मस्वरूप अभी तक नहीं है। क्योंकि मन माइंड जब तक पतित है, तब तक हम द्वैत में ही जी रहे हैं, तो तमो वहाँ पे नहीं जा सकते। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान हमको बनना है। तो इसके लिए पवित्र हम जब ही बनेंगे जब मंदिर व चर्च में जाने की दरकार है, तो याद करते करते पवित्र बन के सीधा हम चले जाएंगे स्वीट होम, यानी वापस हम सीट पर सेट हो जाएंगे। हमारी जो मन बुद्धि संस्कार है वह मर्ज हो जाएंगे। तो हम गारंटी करते हैं तुम इन प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए, तो गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर का गेट कैसे खुलेगा? जो हमारी स्वर की तीसरी आँख है वह कैसे खुलेगी? कितना क्लियर है? नरक का गेट बंद होगा, फिर नरक का गेट बंद हो जाएगा। क्योंकि नरक इन दो आँखों तक है, ये कर्मेंद्रियाँ हैं, जब तक ही हमारा नरक है। फिर स्वर्ग में नरक का नाम ही नहीं होता। फिर उस जो थॉट है वो ड्रामानुसार आ रही है, क्योंकि नारायण अब ड्रामा से डिटैच है। बेफिक्र बादशाह के स्वरूप में नारायण तो सो रहा है। अब लक्ष्मी प्रकृति, यानी ये 5 तत्व का पुतला प्रकृति है, इसमें ये कर्मेंद्रिया पूरी कंट्रोल हो गई है, तब वो लक्ष्मी दासी बन के पैर दबा रही है। माना ये प्रकृति 5 तत्व का पुतला, ये दास बन गया है, तो लक्ष्मी, तो उसमें अब ये हद की बातें नहीं है। उसमें वो कॉन्शसनेस पूरी सीट पर सेट हो गई है, तो उसमें ड्रामा से अब हमको कोई भी पहचान नहीं है। तो भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं, राजा प्लस पवित्रता। तो ये राजयोग सिखलाते हैं हमको। जो हमारा योग है वह पूरा संपूर्ण पवित्रता, जब हमारी स्मृति वापस चली जाएगी, जब हम नाव से उतर जाएंगे, तब हमारी वह स्मृति हो जाएगी। तो इसमें याद करने में कितनी खुशी होनी चाहिए हमको। तो खुशी रहे तो हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, फिर हम बाबा के पक्के बच्चे हैं। तो ये भूलना हमको नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पहले पॉइंट में कहते हैं, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। मुख से यानी स्मृति में, बुद्धि में, आवाज़ नहीं करनी है, बुद्धि में। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले, तो वो ठीक है। मुख से निकलना, तो हम उस ड्रामे को सच समझ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जब हमारी कॉन्शसनेस, जब वो स्थिति हमारी परम वाली बन जाती है, सत्य वाली, तो उसमें कम से कम हम प्रदर्शनी आदि में समझाते हैं, तो फिर वो परदर्शनी, पराई जो दर्शन है, उसमें वो कॉन्शसनेस वापस करते करते, सबको समझाते समझाते हम सीट पे सेट हो जाएंगे। तभी हम उस स्वयं के दर्शन से स्वयं को वर लेंगे कि मैं आत्मा स्वयंवर, यानी अपने आप को पहचान के खुद ही खुद को वर लूँगी स्मृति से, बुद्धि की याद की यात्रा से। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आत्मा और आत्मा के बाप यानी कंबाइंड स्वरूप में बाबा हमको बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अगला भी आत्मा है। तो यहाँ पे रोल किसी का नहीं देखना, सिर्फ सोल। तो सोल देखना है, क्योंकि अगला भी सोल है और मैं भी सोल हूँ। यहाँ देह और देह की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें ये अनुभव हो जाएगा कि प्रकृति में ही हमको दिखना, प्रकृति में आत्मा है, तो उसमें उसी स्मृति में वापस लौटना है। वरदान में बाबा कहते हैं, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। हर सेकंड, हर संकल्प में हम सबका भला ही सोचेंगे, किसी के प्रति भी कुछ भी बात या कुछ भी अपने संकल्पों में भी कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। सबके प्रति प्रेम की भावना, जो हमारे 7 गुण 8 शक्तियाँ हैं, उसी अवस्था में अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। क्योंकि रत्न बनना है
तो रत्न कैसे होते हैं? बहुत प्यारे। तो और दुनिया की ऐसे बुद्धि से देखें तो बहुत महंगे। तो माना आत्मिक स्मृति में हमको रहना है, तो उसमें ये स्मृति अंदर में आएगी। रूहानियत जो प्रेम है, जो हमारा धन है, वैभव जो हमारा यही है। जैसे हम कहते हैं ना वैभव लक्ष्मी, तो ये हमारी कॉन्शसनेस ही हमारी लक्ष्मी है, धन की देवी, आत्माभिमानी स्मृति। तो संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है कि बाबा को याद करते करते हमको उस सीट पे सेट होना है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बढ़ता है ना, ब्याज के ब्याज लग के 1 का लाख गुना बढ़ता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। फिर उसमें हमारा जो स्थिति है वह लाख गुना व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अलबेलापन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ड्रामे में डूबना, ड्रामा को सच समझना, तो ये अलबेलापन हो जाता है। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, अभी इस समय कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। हम खुद ही खुद की चेकर जब तक हैं तब तक हम अपने आप को ही मन समझ रहे हैं और अपने आप को ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हिसाब नहीं ले रहा है। थोड़े समय बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यूबल है। फिर पश्चाताप होगा जब हम उस ड्रामे से डिटैच नहीं हो पाएंगे तब। तो जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न होते हैं। सबके प्रति शुभ, और हर सेकंड यानी जो कॉन्शसनेस है हर बार स्वदर्शन चक्कर घुमाना कि मैं आत्मा हूँ, तो उसमें माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उसी अवस्था को समझना है कि मैं बेफिक्र आत्मा हूँ, मुझ पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें संकल्पों को समेटते समेटते हम उस अवस्था में पहुँच जाएंगे, तब ये स्वरूप में आत्मा टिक जाएगी, अमूल्य रत्न बनते जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, जो सदा योग युक्त है, सदा जो सदा अपने डिटैच ड्रामा से पूरा न्यारा और प्यारा, जो कर्मेंद्र जीत है, विश्व जीत है, उसके लिए तो वो सहयोग का अनुभव करते विजय बन जाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमेशा बाबा रहेगा उस स्मृति में। तो फिर बाबा जब साथ है तो फिर इस हद की कोई बात नहीं है, फिर तो सारी ही बेहद की बात है। अव्यक्त सारे में बाबा कहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। पहली हमारी यही श्रीमत है, अंतर्मुखी बनो अपने को आत्मा समझ के। तो आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है, क्योंकि उसी में हमारा दृष्टिकोण बदलता है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, ये स्मृति रहे कि इस आत्मा का कोई दोष नहीं है। तो इस आत्मा को एक्टिंग ऐसी मिली है ड्रामा अनुसार, तो ये भी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसी में है। इसलिए हम तो अपनी एक्टिंग अपने आप को आत्मा समझ के करें ना, तो हम ड्रामा से डिटैच हैं, तो उनको वो एक्टिंग में ही देखना है कि एक्टिंग कर रही है बस, और मैं आत्मा न्यारी हूँ, इसको कुछ भी करने दो। तो हम उसको दुआ देंगे, प्रेम का जो स्मृति है वही देंगे। तो उसको तमोगुणी पाठ बजा रही है, वो तो अपना है ना, और उसकी कॉन्शियसनेस नीचे की दुनिया में है, वो अपने आप को शरीर समझती है, तभी तो वो तमोगुणी है। तो उससे नफ़रत नहीं करेंगे, उससे नफ़रत नहीं करेंगे, क्योंकि नफ़रत करना ही पहले अपने आप को समझना नहीं है। इसलिए हम सबसे प्रेम करते हुए सोल टू सोल लव, इसमें नफ़रत की बातें आ रही है हद तक, कैरेक्टर तक, तो हम उसमें नफ़रत नहीं करेंगे। उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी कि ये भी आत्मा है, शुभ भावना, शुभ कामना उसके प्रति हमेशा दिल में रूहानियत रहेगी आत्मा की सीट पर, कि हम सब एक भाई हैं, तो उसमें हम सब मालिक के बच्चे हैं। तो बिंदु हमारा मालिक, मैं आत्मा बिंदु और अगली आत्मा भी, तो इसमें सारी ही स्मृति बेहद की है। तो सबको शुभ भावना, शुभ कामना से ही देखेंगे। अच्छा, ये थी आज की मीठे बाबा की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।